दिल्ली की केजरीवाल सरकार को आज उसकी मनचाही मुराद मिल गई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 3 मामलों को छोड़कर ज्यादातर प्रशासनिक मामलों में अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेंगे, यानी कि उपराज्यपाल की दखलंदाजी नहीं होगी। इस फैसले के बाद जाहिर है आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है। जोश है, जश्न है, खुशियों का जाम है। इसलिए ढोल, नगाड़े, लड्डू, मिठाई और आतिशबाजी सबका इंतजाम है। केजरीवाल की इस मुस्कान के पीछे करीब 8 साल का लंबा इंतजार है। आज से 8 साल पहले 23 मई 2015 को प्रधानमंत्री जी ने एक आदेश पारित करवाया केंद्र सरकार से कि दिल्ली के सर्विसेज के मामले अब दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास नहीं रहेंगे, वो एलजी के पास रहेंगे या केंद्र सरकार के पास रहेंगे। एक तरह से मेरे दोनों हाथ बांध दिए गए पीछे और मुझे नदी में फेंक दिया गया कि अब तैरो। आज हम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ के जो और चारों जजेस हैं उस बेंच में, संविधान पीठ में, उन सब के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ न्याय किया। इससे पहले कंफ्यूजन इस बात का था कि दिल्ली का बॉस कौन है। किसी फैसले पर आखिरी फैसला मुख्यमंत्री का होगा या उपराज्यपाल का, ये तय नहीं था। उपराज्यपाल के तौर पर चेहरे भले ही बदलते रहे, लेकिन अक्सर फैसलों पर एलजी के दफ्तर से केजरीवाल की ठनती रही। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकारों में एलजी की दखल अंदाजी नहीं होगी। मुझे लगता है आज दिल्ली की जनता सुप्रीम कोर्ट के आगे नतमस्तक है और ये जो हक दिल्ली की जनता का केंद्र ने छीना था, वो हक आज वापस मिला है। 8 साल की लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत स्पष्ट फैसला दिया है कि जिनको जनता चुन के भेजती है, उनके फैसले ही दिल्ली में मान्य होंगे। केजरीवाल सरकार और एलजी के अधिकारों की लड़ाई 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची थी, जहां फैसला एलजी के पक्ष में आया था। फिर याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई और अब आदेश केजरीवाल के पक्ष में आया है। 4 दिन तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने साफ कर दिया कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार होगा। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन का अधिकार केंद्र के पास रहेगा। उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के दायरे में आने वाले मसलों पर मंत्री परिषद की राय से ही फैसले किया करेंगे। इस तरह उपराज्यपाल को सरकार की सलाह माननी होगी। If the officers feel that they are insulated from the control of the elected government which they are serving, then they become unaccountable or may not show commitment towards their performance. दिल्ली में सबसे बड़ा मसला अधिकारियों की पोस्टिंग ट्रांसफर का था, जिसका अधिकार अब पूरी तरह दिल्ली सरकार के पास है। इसलिए उधर कोर्ट का फैसला आया, इधर दिल्ली सरकार की कार्रवाई शुरू हो गई। कुछ ही घंटों के अंदर सर्विसेज सचिव आशीष मोरे को पद से हटा दिया गया। कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में 1-1.5 साल में दिल्ली की जनता के काम रोके। ऐसे कर्मचारियों को, ऑफिसर्स को चिन्हित करके उनको अपने कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा। उनकी बातों से एक बात समझ में आती है कि जिस चीज के लिए वो छटपटा रहे थे वो उनको मिल गया। उन्होंने कहा कि बड़ी मात्रा में मैं अधिकारियों को ट्रांसफर करूंगा। इसका मतलब आप ट्रांसफर पोस्टिंग को इंडस्ट्री बनाएंगे। अब गुणवत्ता पे काम नहीं होगा, अब पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग पे काम होगा। सरकारी अधिकारियों की गुणवत्ता को नहीं देखा जाएगा, कौन उनको सलाम कर रहा है, उस बात पर निर्णय हो किसको क्या काम देना है।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनी हुई सरकार और उपराज्यपाल के दरमियान शक्ति और अधिकारों को भले ही तय कर दिया है, लेकिन सियासत पर तो कोई बंदिश नहीं। मौजूदा सियासी माहौल में जिस तरह केजरीवाल और बीजेपी में ठनी हुई है, उसे देखते हुए संकेत यही है कि दिल्ली में सियासी बवाल और बढ़ेगा। संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।